आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। आज के मुद्दे पर हम बात करेंगे कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद हुमायूं कबीर अभी भी बाबरी मस्जिद के इस्लाम पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए अयोध्या के साथ चाहते हैं। कृपात्री जी, हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया, इसके बाद भी वह अड़े हुए हैं कि हम बाबरी मस्जिद क्लास करेंगे और लखनऊ में साधु संतों ने प्रदर्शन भी किया है। अयोध्या की बताइए क्या राय है? देखिए, हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। टीएमसी की सोच यहाँ अच्छी दिखाई पड़ रही है। उसको तो देश निकाला करना चाहिए। इतना बवाल पैदा कर पागलपन पैदा कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जो है एक स्थिति खराब कर दिया उसने। उसको तो हिंदुस्तान से निकाल के बाहर करना चाहिए। वो क्यों मरा हुआ है? उस तत्काल से पश्चिम बंगाल से निकाल के बाहर किया जाए। टीएमसी ने जो कदम उठाया है वो सराहना के योग्य है। निश्चित तौर से उसको निकालना ही चाहिए था। अगर अड़ा हुआ है तो उसके साथ मुकदमा कर करके उसके ऊपर केस लगा करके उसको हिंदुस्तान से निकाल करके बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्माद पैदा कर रहा है। ऐसे उन्मादी लोगों को हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी है। ऐसे में उसी दिन अड़े हुए हैं कि हम बाबरी मस्जिद का जो है हम शिलान्यास करेंगे। टीएमसी के सस्पेंड करने के बाद उनकी इतना की देखा जा रहा है कि प्रदर्शन भी साथ तक हो रहे हैं। हमारे यहाँ हम तो बाबरी मस्जिद मानते ही नहीं है, वहाँ मस्जिद रहा ही नहीं है। और राम जन्मभूमि हो, सब पागलपन हो गए हैं। उनकी बुद्धि खराब है। बाबरी मस्जिद क्यों कर रहा है भाई? बाबरी मस्जिद यहाँ थी ही नहीं। यहाँ तो राम का जन्मभूमि था। बाबरी मस्जिद अगर नाम लिया तो पागलपन है। निश्चित तौर से बाबरी मस्जिद करने वाले चाहे कोई साधु हो और चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई हिंदू हो और चाहे कोई मुसलमान हो, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि बाबरी मस्जिद की ध्वंस किया गया, उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद नहीं और राम जन्मभूमि थी। चलिए सीताराम जी, आप बताएं। हालांकि टीएमसी ने विधायक को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अपनी जिद पर अभी अड़े हुए हैं कि हम 6 दिसंबर को जो है बाबरी मस्जिद का जो प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप? अपने बचने के लिए टीएमसी ने उसको बर्खास्त किया है। उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। अभी तक यह काम नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय के जो है आदेश का अवमानना करना कहाँ तक उचित है? इसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी तक अड़ा हुआ व्यक्ति है, इसका मतलब है कि सत्ता से पालित हुई है या जल्लाद है, आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करता है। जो हमारा शौर्य दिवस है, पराक्रम दिवस है, इस दिवस को इस प्रकार के बर्बर क्रूर जो है बलात्कारी, दुराचारी, पापाचारी के नाम लेना जो महाअपराध है, ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखे में होना चाहिए या इसको पाकिस्तान में होना चाहिए, बांग्लादेश में होना चाहिए। भारत में क्या कर रहा है? इसका मतलब है वह जो है टीएमसी के जो है संरक्षण पा रहा है। टीएमसी सरकार इसको तत्काल जो है वहाँ से मुर्शिदाबाद से ढाका और कराची के लिए इसको जो है भेजने का काम करे। विष्णुदास जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसको मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाए। मस्जिद बनाने में कोई परेशानी नहीं। जोन भी खर्च लगेगा मस्जिद के लिए हम सभी साधु संत देंगे। मगर अगर कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेगा, बाबरी शिलान्यास के लिए कहेगा, तो उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये सनातन भूमि है, राम से राष्ट्र है, और इस सनातन भूमि में हिंदुस्तान में रह करके कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर के शिलान्यास के अड़े रहेगा। टीएमसी के जो ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने तो इस्तीफा इसको कर दिया, विधायक का उसको निकाल दिया पार्टी से। कहीं ना कहीं उनको सद्बुद्धि हनुमान जी महाराज दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हनुमान जी से कल प्रार्थना भी किए थे हनुमानगढ़ी पर कि हे हनुमान जी महाराज, ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाए और जो टीएमसी का विधायक हुमायूं कबीर है उसकी इस्तीफा हो जाए, पार्टी से निकासित हो जाए। वो हनुमान जी ने सुन लिया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबर का बार बार नाम लेगा उसका जीव सनातनी काट लेंगे। हिंदुस्तान में रह करके जो ये जीव मिला है, ये जीव से तुम नाम लोगे बाबर का। बाबर कौन था? ये आतंकी था। 6 दिसंबर में अयोध्या में क्या हुआ था ये विश्व जानता है। वो 6 दिसंबर भी तुमने चुना और बाबरी का नाम शिलान्यास के लिए चुना। अगर तुम मस्जिद का नाम लेते, मस्जिद में तो हम भी सहयोग कर देते, मगर बाबरी का नाम और 6 दिसंबर का नाम, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं। ऐसे लोग मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर लगा हुआ है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, कि यहाँ पेट्रोल पंप बनेगा। एक मुस्लिम भी ने कहा कि यहाँ पर पेट्रोल पंप रहेगा, हम नहीं देंगे, मस्जिद तो बगल में है ही। मगर ऐसे लोग मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं। एक बूंद जमीन नहीं मिलेगा और ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा करके पाकिस्तान, इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने के लिए ठीक नहीं है, बहुत बड़े घातक हैं। जी करपात्री जी,
इस विधायक की क्या मंशा सुनी है? क्या मुस्लिम वोटों की तुष्टि करने की बात हो रही है? ये इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, अच्छे खासे पैसा हो रहे हैं। मुख्य उनका जो इनका था यही था, करना इनको यही था, लेकिन इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान से मिल रहा है और मुसलमान कंट्रियों से मिल रहा है। और उसमें जो है टीएमसी की जो वहाँ सरकार है उसकी भी भागीदारी है, उसकी बिना उसके सहमति से बोल नहीं सकते थे निश्चित तौर से। लेकिन सद्बुद्धि आ गई, अच्छी बात आ गई है, इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। वहाँ पर बाबर नामी कोई मस्जिद बने, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम हिंदू मुसलमान भाईचारा की बात करते हैं, केवल बाबर के नाम में मस्जिद बनाई जाए। आप किसी के नाम से मस्जिद बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बना करके आपको देश को बंटवारा करना चाहते हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। चित्राम जी, आप बताइए, इन विधायक की क्या मंशा होगी? क्या आप मुस्लिम वोटों के लिए इसी बात कर रही है? निश्चित रूप से मुसलमान के वोट बैंक के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक जो है षड्यंत्रकारियों के द्वारा पैसे के फंडिंग के बल पे यह कर रहा है, अत्यंत निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल जो है जेल के सलाखों में होना चाहिए, सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। टीएमसी सरकार अभी तक इतना इसके ऊपर नहीं किया है, इसलिए इस प्रकार का यह जो है दूषित मानसिकता के लोग जो देश में जो है दंगा कराने का जो साजिश रच रहा है वह कभी भी जो है कामयाब नहीं होगा। अयोध्या के संतों का मानना है कि